1950 में दुबई सिर्फ मछलियां पकड़कर ही पैसे कमाता था, लेकिन 1960 में दुबई में तेल का कुआं पाया गया। अब दुबई का कोई खुशी का ठिकाना तो नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स ने दुबई को ये चेतावनी दे दी कि दुबई की जमीन का तेल सिर्फ 2016 तक ही चलेगा। अब दोस्तों, दुबई के शेख ने सोचा कि अब उन्हें अपनी इनकम का सोर्स ऑयल इंडस्ट्री से कन्वर्ट करके टूरिज्म में करना होगा, वरना आगे चलकर उनके लिए पैसे कमाने का जरिया नहीं बचेगा। अब दोस्तों, दुबई के शेख ने एक ऐसा होटल बनाने का सोचा जो कि पानी में तैरता हुआ होगा और पूरी दुनिया के लोग उस होटल को देखने आएंगे। दुबई के शेख को पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने फरमाइश रखी थी उसे पूरा करना भी कोई आसान काम नहीं था। अब आखिर कैसे इंजीनियर्स ने बुर्ज अल अरब के होटल को बनाया, कैसे उन्होंने समुंदर के ऊपर ही आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाया और उसमें कितना पैसा लगा, आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, पहले तो बात करते हैं कि आखिर बुर्ज अल अरब का डिजाइन कैसे तैयार हुआ। पहले तो दुबई के रूलर को उनके डिजाइनर टॉम राइट और उनकी टीम ने कई सारे डिजाइन दिए, लेकिन शेख ने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया। शेख को कुछ ऐसा चाहिए था जिसे देखते ही लोग उसकी तरफ भागते चले आए। अब एक दिन डिजाइनर इसके डिजाइन को सोचने के लिए समुद्र में यॉट में बैठकर चला गया और तभी उन्हें एक सेलिंग बोट दिखाई दी। अब दोस्तों, समुंदर से वो सेलिंग बोट काफी ज्यादा यूनिक लग रही थी और जब उन्होंने ऐसे होटल का डिजाइन शेख के सामने रखा तो दुबई रूलर ने उसे पहली नजर में ही अप्रूव कर दिया। अब दोस्तों, जैसा होटल का डिजाइन था वो समुंदर के बीच ही अच्छा लगता और इसीलिए उन्हें इस होटल को बनाने के लिए एक आइलैंड चाहिए था, लेकिन दुबई में कोई भी आइलैंड मौजूद नहीं है। अब दोस्तों, अगर इंजीनियर्स इसे समुंदर में बनाते तो बुर्ज अल अरब को समुद्री तूफान और उसकी खतरनाक लहरों का खतरा हो सकता था। अब इससे बचने के लिए इंजीनियर्स को समुंदर पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड तो बनाना ही था, लेकिन उसके ऊपर एक 1050 फीट ऊंचा होटल बनाना है, जिसे आज तक पूरे प्लेनेट पर किसी ने भी ट्राई नहीं किया। अब 1995 में आइलैंड का काम शुरू कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर ने समुंदर में 1300 मीटर दूर बड़े बड़े पत्थर डलवाने शुरू कर दिए और अब आइलैंड की शक्ल लोगों के सामने आनी शुरू हो गई। दोस्तों, काम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी अरेबियन सी में एक समुद्री तूफान आ गया। समुद्री लहरों ने आइलैंड को ही हिलाकर रख डाला, जिसकी वजह से आइलैंड का एक हिस्सा भी टूट गया। अब इस खबर ने दुबई के शाही महल को हिलाकर रख डाला। सारा काम इस वजह से रोक दिया गया क्योंकि जो लहरें सिर्फ आइलैंड को इतना नुकसान पहुंचा रही हैं, वो बाद में बुर्ज अल अरब का क्या हाल करेंगी। अब 5 महीने काम बंद रहने के बाद माइक मिक निकोलस ने एक आइडिया दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर हम आइलैंड के किनारों पर कुछ ऐसे होलो स्लैब्स रखेंगे तो लहरों की वजह से पड़ने वाला प्रेशर 50% तक कम हो जाएगा। अब उन्होंने एक 3D मॉडल पर इसकी टेस्टिंग भी कर ली थी, जिससे कि सच में ये आइडिया काम कर गया। अब दोस्तों, इंजीनियर्स ने एक कॉफर डैम बनाया जिस पर वो बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन को तैयार कर सकें। अब उन्होंने सोचा कि वो स्टील के मोटे मोटे पाइप्स को जमीन में हार्ड रॉक तक गाड़ देंगे, जिसमें बुर्ज अल अरब का कोई तूफान भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने स्टील पाइप गाड़ने शुरू किए तो जमीन के 180 मीटर की गहराई में ड्रिलिंग करने के बाद भी इंजीनियर्स को सॉलिड रॉक नहीं मिली। अब इसका मतलब ये था कि जिस जगह पर वो बुर्ज अल अरब को बना रहे थे उसके नीचे सिर्फ रेत ही रेत थी। दोस्तों, एक तो पहले ही दुबई कोस्ट लाइन के करीब है और ऊपर से अगर इस आलीशान होटल को रेत पर ही बना दिया जाता तो अर्थक्वेक आने पर ये पूरा होटल ही गिर सकता था। अब दोस्तों, एक इंजीनियर ने इसका भी सलूशन निकाल डाला। उसने कहा कि अगर हम स्टील पाइप को जमीन में गाड़ते चले जाएं, तो एक समय पर जमीन में कंप्रेस्ड रेत खोदी आ जाएगी और वो पाइप जमीन में धंसना बंद हो जाएंगे। अब ड्रिलिंग करके जब चेक किया गया तो उस इंजीनियर का ये आइडिया काम कर गया और उन्हें जमीन के नीचे कंप्रेस्ड सैंड मिल गई। दोस्तों, पूरे 55 स्टील पाइप्स को ऐसे ही जमीन पर गाड़ दिया गया जहाँ पर ये आलीशान होटल खड़ा होने वाला था। अब दोस्तों, 2 साल की मेहनत के बाद इंजीनियर्स ने बुर्ज अल अरब के आधे से ज्यादा काम को खत्म कर दिया था। दोस्तों, 1996 में कंक्रीट का काम पूरा हो चुका था, लेकिन अब बारी थी बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने की, जिसके लिए उन्हें बड़े बड़े स्टील के स्ट्रक्चर की जरूरत थी। ये स्टील स्ट्रक्चर बुर्ज अल अरब के पिलर्स की सपोर्ट थी ताकि ये टाइटली सारा स्ट्रक्चर आपस में जुड़ा रहे।
अब दोस्तों उसे बनाने के लिए कुछ ऐसे स्टील डायगोनल बनाने थे जो कि कंस्ट्रक्शन साइट से 15 किलोमीटर दूर बनने वाले थे। ये देखने में आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन इस हर एक डायगोनल की लंबाई एयरबस A380 से भी ज्यादा थी और इसका वजन 10 रोड रोलर के बराबर था। अब इसको कंस्ट्रक्शन साइट तक लेकर जाना ही बहुत डिफिकल्ट टास्क था। इसे ले जाने के लिए पूरे रास्ते के ट्रैफिक को रोक दिया गया। अब दोस्तों इसके बाद मसला तो ये था कि ये भारी भरकम डायगोनल ऊपर तक कैसे जाएंगे। अब दोस्तों एक एक डायगोनल का वजन ही इतना था कि उनके पास इतने काबिल लिफ्टर्स भी नहीं थे और इसीलिए स्पेशली सिंगापुर से खास तरह के लिफ्टर मंगवाए गए जिससे उन डायगोनल्स को ऊपर ले जाया गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। दरअसल दुबई का टेम्परेचर दिन में 15 डिग्री तक ऊपर नीचे होता है। अब ऐसे में टेम्परेचर जब बढ़ता है तो स्टील एक्सपेंड होती है और टेम्परेचर घटने पर स्टील श्रिंक हो जाती है। अब अगर ये डायगोनल फिक्स्ड ब्रैकेट में लगा दिए गए और स्टील का साइज चेंज हुआ तो पूरा का पूरा स्टील स्ट्रक्चर टेंशन में आकर टूट भी सकता है, जिससे बिल्डिंग जमीन पर भी गिर सकती है। अब दोस्तों डायगोनल को फिर से नीचे लाया गया और फिर सभी इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में लग गए। अब इंजीनियर्स ने डायगोनल को एक ऐसी वॉशर में फिट करने का सोचा जिससे अगर स्टील एक्सपेंड या कोलैप्स होती है तो फिर भी वो वॉशर अपने आप ही उसको एडजस्ट कर लेगी। और इस तरह दोस्तों इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को भी टैकल कर लिया। अब एक ऐसा समय आया कि शेख ने बुर्ज अल अरब के होटल को विजिट किया, लेकिन शेख को अब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। अब दुबई के रूलर का ये कहना था कि अब उन्हें बुर्ज अल अरब के टॉप पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी चाहिए जहां पर डिनर करते समय ऐसा महसूस हो कि वो समुंदर के बीच हवा में बैठकर डिनर कर रहे हैं। अब दोस्तों बुर्ज अल अरब में ना तो कोई ऐसी सपोर्ट बनाई गई थी जिस पर यह होटल बनाया जा सके और न ही इंजीनियरिंग टीम इसके लिए प्रिपेयर थी। अब इंजीनियर्स के अंदर शेख को ना बोलने की हिम्मत भी नहीं थी और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी ढूंढना ही था। अब कई समय बाद एक बुर्ज अल अरब का डिजाइन तैयार किया गया जिसमें बुर्ज अल अरब के कंक्रीट कोर पर स्टील ब्रैकेट्स लगाए गए और फिर उनमें 10 मोटी बीम्स डाली गई। अब इन बीम्स के ऊपर लोहे का स्ट्रक्चर रखा जाएगा और ऊपर शीशे का स्ट्रक्चर फिट किया जाएगा और कुछ इस तरह जाकर इंजीनियरिंग टीम ने शेख की इस फरमाइश को पूरा कर दिखाया। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है इंटीरियर डिजाइनिंग की, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। दरअसल अगर बिल्डिंग के अंदर की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कम नहीं किया गया तो अंदर गोल्ड प्लेटिंग और वुड कार्विंग का काम नहीं किया जा सकेगा। अब दोस्तों इसके लिए बिल्डिंग को पहले विंडो पैनल लगाकर सील कर दिया गया और फिर उसके बाद एक साइड पर आइकॉनिक फैब्रिक वॉल लगा दी गई जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है और इससे बिल्डिंग का टेम्परेचर भी कम रहता है। दोस्तों अब इसके इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करें तो इस काम के लिए इटली और ब्राजील से 24,000 स्क्वायर मीटर मार्बल मंगवाया गया और आप यकीन नहीं करेंगे कि जितना मार्बल मंगवाया गया उतना ही 24 कैरेट का गोल्ड भी मंगवाया गया। अब दोस्तों इंटीरियर डिजाइनिंग का काम खत्म ही था कि दुबई रूलर ने कहा कि ये अभी अच्छा नहीं लग रहा। अब ये बात सुनकर इंटीरियर डिजाइनिंग की टीम पर तो एक पहाड़ ही टूट पड़ा। इसके बाद उन्होंने इस वॉल पर डांसिंग फाउंटेन, LED लाइट्स और फिश एक्वेरियम वगैरह लगवाए जिसे शेख ने देखते ही पहली फुर्सत में अप्रूव कर दिया और कुछ इस तरह जाकर दुनिया का 7 स्टार होटल कंप्लीट हुआ। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।